वेलकम गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में आप देख रहे हैं क्लास 8 जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसी के बारे में आज हम क्लास लेके आए हैं। तो अच्छी तरह से देखें, समझें और इसी तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उपसर्ग में प्रत्यय जो होता है, उपसर्ग होता है, वो कहाँ पर होता है तो आपको जानना अति आवश्यक है। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले होता है। जो देख रहे हैं ये आपका उपसर्ग है जो शब्द के पहले आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। उप यानी उपवन में उपसर्ग कह रहा है कौन सा है तो उपसर्ग है। इस तरह से इसको याद रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है। तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार बना है तो परो जोड़ उपकार होता है। तो आप देख रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर होगा। पर जोड़ उपकार होता है तो परोपकार होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा। तो आप बता रहे हैं ई प्रत्यय जैसे बनाएंगे तो ये ई आपका क्या है, ये दीर्घई है तो इसमें क्या हो जाएगा मजदूरी होगा। मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से वो मजदूरी बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब आप हिंदी जो पाठ्य पुस्तक पढ़े हैं उससे ये क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है तो मातृभूमि के प्रति या किसान के प्रति या देवी देवता के प्रति या सुरबाला के प्रति। ये जो देख रहे हैं आपके पास 4 ऑप्शन है तो सही ऑप्शन को चुनना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है। आप छोटा जादूगर कहानी जो पढ़े हैं वो कहानी को किसने लिखा है उसका नाम आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो कार्निवाल के मैदान का माहौल कैसा था, ये क्वेश्चन है। तो आपके पास खुशनुमा था या विषादनुमा था या नीरस था या अजीब था। ये 4 ऑप्शन आपके पास है तो सही ऑप्शन को बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा कार्निवाल के मैदान का माहौल खुशनुमा था। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किसका ज्वर सबसे भयानक होता है, सत्संग का, सच्चाई का, कुसंग का या अच्छाई का। तो आपको बताना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कुसंग इज राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार हो रहती है। तो देख रहे हैं युवावस्था, बालपन, छात्रावस्था या वृद्धावस्था। तो ये 4 ऑप्शन को देखें और सही ऑप्शन को बताएं कि आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए, पथ का, पहाड़ का, नदी का या मित्र का। तो करेक्ट आंसर आपको चुनना है। करेक्ट आंसर होगा चलने से पहले आपको पथ का यानी रास्ता का पहचान करना है, अनुमान करना, यही आपका आंसर होगा। इसी तरह से आप आंसर को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो बड़े भाई साहब पाठ में कन कौवा का क्या अर्थ होता है। चिड़िया होता है, आसमान होता है, पतंग होता है या बिजली होता है। तो बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पतंग इज राइट आंसर। चलिए 28 नंबर की बात करें तो मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है, मगध का, साके का, कलिंग का या चालुक्य का। तो ये जो देख रहे हैं ये 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। तो 28 नंबर का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा मैदान के बीच में किसका पताका फहरा रहा था तो मगध का फहरा रहा था। ये आपका आंसर सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बुढ़िया गाँव के किस दिशा में रहती थी, पूरब में, उत्तर में, पश्चिम में या दक्षिण में। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा तो करेक्ट आंसर होगा बुढ़िया गांव के पूरब दिशा में रहते थे। ऑप्शन आपका ए नंबर सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किसका तन थक गया था, बुढ़िया का, पति का, बेटा का या बेटी का। ये 4 ऑप्शन है, आपकी किताब से ये सभी क्वेश्चन को लिया गया है। तो यहाँ इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बुढ़िया का तन थक गया था। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था, आम का, जामुन का, अमरूद का या कटहल का। तो बता सकते हैं कि आप कहानी में जो पढ़े थे तो उसका लेखक में कौन सा
घर के सामने पेड़ था। तो 31 नंबर का आंसर बता सकते हैं क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका अमरूद का पेड़ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 32 नंबर की बात करें तो कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध होते हैं, पटना के, इलाहाबाद के, रांची या लखनऊ के। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद का अमरूद काफ़ी फेमस होता है, इसे आप याद रखिए। बच्चों, अमरूद को वैज्ञानिक नाम में क्या कहते हैं, इसे आप कमेंट अवश्य करें तो आप बता सकते हैं, या अमरूद को अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ गए थे, 2, 4, 3 या 1। तो बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद है आप आंसर भी अच्छी तरह समझ लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 3 बच्चे गए थे बस में यात्रा लेखक के साथ में। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बस की यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी थी, तरह तरह की बातें, काम की या बेकार की या अफवाह की। तो किस तरह की बात कर रहे थे तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तरह तरह की बात कर रहे थे, वो लोग मजाक आपस में कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर आपका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत ने राम से, यानी भरत, या भारत लिखा गया ये भारत होगा, भारत ने राम से क्या आग्रह किया था, वापस चलने का, तपस्या करें, वन में रहें या भाग जाएं। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आप अगर रामायण पढ़े हैं तो इसका आंसर जानते होंगे। तो भारत ने राम से क्या आग्रह किया कि आप वापस चलें, यानी घर को वापस चलें। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 36 नंबर बात करें तो मिथिलेश किसे कहा गया था, यानी मिथिलांचल इसमें कहता है। तो किसे कहा गया था, ये आपका मिस्टेक से लिखा हुआ है। तो दशरथ को, राम को, जनक को या लखन को, किसको कहा गया था मिथिलांचल। तो आप जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बी नंबर, जनक को कहा था क्योंकि वो मिथिला के राजा थे। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो झारखंड के 2 सपूत पाठ में से किस क्षेत्र की चर्चा की गई है, झारखंड के, नेपाल के, बिहार या उड़ीसा के। तो आप देख रहे हैं झारखंड से बात कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका झारखंड ही होगा। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था, 1985 में, 1885 में, 2005 में या 1785 में। तो ये 4 ऑप्शन को यदि देख रहे हैं तो करेक्ट ऑप्शन को बताना है कि आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा 1885 इज राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बात बता रहे थे, फर्स्ट क्लास के, थर्ड क्लास के, सेकेंड क्लास के या फोर्थ क्लास के। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन चुनकर बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट क्लास इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हुंड्रू जलप्रपात का पानी कितना फीट ऊंचा से नीचा गिरता है, तो 272, 244, 243 या 275। तो सही ऑप्शन को बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 243 फीट से नीचे गिरता है। तो करेक्ट आंसर यही होगा। आइए बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की कि रात के सन्नाटे में कौन रोती है, नदियाँ, घर, जंगल या खलिहान। तो बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप आंसर भी गैस कर लिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा नदियाँ रात में सन्नाटे में रोती रहती है। और क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। आप बता सकते हैं कविता, यात्रा संस्मरण, कहानी या संस्मरण है। तो ये 4 ऑप्शन आपको देख रहे हैं, सही ऑप्शन को बताना है। तो गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की संस्मरण है, इसको याद रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें, डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर या कवि। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, डॉक्टर चंद्रा जो थे वो डॉक्टर बनना चाह रहे थे। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला है, पिता को, डॉक्टर चंद्रा को, डॉक्टर चंद्रा की माँ को या दादा को। तो आप बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर चंद्रा की माँ को वीर जननी का पुरस्कार मिला था। और 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें, डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था, तो पोलियो का, तपेदिक का, टाइफाइड का या हैजा का। तो आप बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर 45 का क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा 45 का ऑप्शन नंबर ए, पोलियो से वो ग्रसित था इसलिए वो निर्जीव हो गया था। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किसके घर में खुशी का माहौल था, शुभांगी के घर में, कमलेश के घर में, रवि के घर में या कमला के घर में। तो 46 नंबर क्वेश्चन की बात बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा। तो अगर आप कहानी में पढ़े हैं तो करेक्ट आंसर होगा शुभांगी इज राइट आंसर।
आइए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। तो शुभांगी के एक पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे? समाचार पत्र पढ़ रहे थे, कविता पढ़ रहे थे, या पत्रिका या उपन्यास पढ़ रहे थे? तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा समाचार पत्र पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर जिसको हिंदी में आप कहते हैं। बच्चों, ये वीडियो कैसा रहा? अगर इस तरह से और क्वेश्चन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।